कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजी व्यंजक प्रश्नावली 10.2 का 6वां सवाल लेते हैं कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 है। देखिए पहले तो सीधा सीधा व्यंजक मिल जाता था ऐसा कि जिसमें सीधे मान रखना पड़ता था। अभी इनको क्या कह रहे हैं, सरल भी करिए पहले, है ना। तो इनको पहले सरल करना है, जब सरल व्यंजक में आ जाएंगे फिर उसके बाद मान रखना है। तो शुरू करते हैं। पहला इसका हल, तो x धन 7 धन 4 का गुणा है x ऋण 5 में। ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं सरल करने के लिए। x धन 7 इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 का x में गुणा करेंगे तो ये बन गया 4x और ऋण 4 पंचे 20। अब x एक साथ कर लीजिए और अचर एक साथ कर लीजिए। तो x और 4x चाहे तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, पास पास में कर लीजिए। धन 7 ऋण 20, ये देखिए अलग अलग नजर आनी चाहिए तो थोड़ा अच्छा रह जाता है। अब ये x है, ये अचर राशि है, तो x 4 और 1 5x हो गया। और इधर देखेंगे तो ये 20 में से 7 कम करना है। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या में ऋणात्मक है तो ऋण लगेगा और 20 में से 7 गया, कितना आया 13। अब सरलीकरण हो गया। अब जैसे ही सरलीकरण हो जाएगा तो अब ये जो दिया हुआ है x की जगह 2 रखना है, यानी कि अब x बराबर 2 रखने पर, अब यहां पर x बराबर रख तो वहां भी सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सरल करके ही रखना है, तो हमको सरल करके ही रखना है। तो अब यहाँ पर जहां x है वहां पर 2 लगा दीजिए तो बन गया 5 गुणे 2। 5x का मतलब 5 गुणे x, तो 5 गुणे 2 ऋण 13। ठीक, अब 5 दूनी 10 और ऋण 13। तो अब ये 13 में से 10 घटा दीजिए तो बन गया 3 और चिन्ह जो होता है बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ी संख्या इसमें 13 है ऋणात्मक, तो इसका मान आ गया ऋण 3। इसका दूसरा भाग है, इसी का दूसरा पार्ट 3 गुणे x ऋण 2। 3 कोष्टक x धन 2, इसका मतलब 3 में x धन 2 का गुणा है। फिर आगे है 5x ऋण 7। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सरलीकृत कर लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 3 का x में गुणा हुआ 3x धन 3 दूनी 6। ठीक है, ये इसका सरलीकरण हो रहा है। और धन 5x ऋण 7 क्या किया, उसका सरलीकरण कर दिया। अब x वाले पद एक पास रख लीजिए, तो 3x धन 5x धन 6 ऋण 7। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 3 8x और इधर के देखेंगे तो ये ऋण 7 और धन 6, तो बन जाएगा ऋण 1। 7 में से 6 कम किया 1 और संख्या ऋण की बड़ी है तो ऋणात्मक आ गया। अब क्या करेंगे, मान रख दीजिए। x बराबर 2 मान रखने पर, x बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं x की जगह 2। तो 8 गुणे 2 ऋण 1, 8 दूनी 16 ऋण 1, तो 16 में 1 गया तो ये 15 इसका जवाब होगा। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के 2 सवाल। 2 और उनको भी लेते हैं। अब इसी का तीसरा और चौथा पार्ट है कि 6x धन 5 में x ऋण 2 का गुणा, और उधर वो चौथा भी है। तो पहले एक एक करके लेते हैं, तीसरे को हल करते हैं। तो इसका सरलीकरण कर लेते हैं पहले।
तो ये बना 6x धन 5 का गुणा करिए इसमें, तो ये बन गया 5x ऋण 5 दूनी 10। ये बात स्पष्ट हो गई। 5 का x में गुणा 5x और 5 का 2 में गुणा 10 और ये ऋण चिन्ह। ठीक है, ऋण चिन्ह कैसे आया है? धन में ऋण का गुणा ऋण है, अगर यहाँ ऋण चिन्ह होता तो ये बदल जाता, यानी कि धनात्मक हो जाता। चलिए अब देखें, ये दोनों तो पास पास में पहले से रखे हैं, तो 6 और 5 ये बन जाएंगे 11x और ऋण 10। अभी ये सरलीकृत हो गया। जब सरलीकृत हो गया तो मान रख देते हैं, x बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, तो x की जगह 2 रखिए। 11x मतलब 11 गुणे x, तो 11 गुणे 2 और ये ऋण 10, तो 11 दूनी 22 ऋण 10, तो 22 में से 10 कम करिए तो ये आ गया 12। यही जवाब हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, इसको पहले सरलीकृत। 4 का गुणा है 2x ऋण 1 में, कोष्टक का मतलब ही होता है उसने में इस बाहर वाले व्यंजक का गुणा, और धन 3x धन 11, तो इसका गुणा कर देते हैं, सरलीकृत करते हैं। तो 4 दूनी 8x और 4 एकम 4, ये बदल गया इस पद में, और ये धन 3x धन 11 है, ये वैसे का वैसा रहने दिया। ठीक है, अब x वाले पद एक साथ कर दीजिए, अचर वाले इधर, तो ये 8x और ये धन 3x और ये रहा ऋण 4 और धन 11। ठीक है, दोनों पद अलग अलग हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, इनका अलग है। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 8 और 3 11 है, ये बना 11x और 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, और ये धनात्मक चिन्ह बड़ा है तो धन का चिन्ह लगेगा। तो अब x का जहां मान है वहां रख दीजिए, तो x बराबर 2 मान रखने पर, x बराबर 2 मान रख दीजिए, तो x की जगह रखा है 2, तो 11 गुणे 2 धन 7, तो 11 दूनी 22 धन 7 अर्थात 22 7 29, तो ये इसका जवाब रहा। तो ये इस तरह प्रश्न क्रमांक 6 पूरा होता है।